नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता आए हुए हैं, स्पोक्स पर्सन, वो है मिस्टर कल्याण जी, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष भी हैं जयपुर के सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। थैंक यू सर, जयराम जी। कल्याण जी, आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और आपसे हम उम्मीद ये करते हैं कि आप सच्चाई पे ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि आपका अलायंस हो चुका है। इसलिए मैं आपसे बहुत क्लियर बात करता हूँ। ये स्वाति पालीवाल का जो मामला चल रहा है इस समय, स्वाति पालीवाल को जो आपके दफ्तर में बुला के इसको हरेस किया गया, इसको मारपीट की गई इसके साथ, उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? देखिए, कमेंट बताएं, अपना कमेंट दें आप। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जी जी तो ये है कि स्वाति मालीवाल को ऑफिस में किसी ने नहीं बुलाया है और स्वाति मालीवाल महिला आयोग नो से नो पहले पूर्व की है। सर यहाँ मैं आपको कंडम करूंगा, क्योंकि देखिए जी, आपके कार्यालय में कोई भी इंसान जाता है तो देखा है हम लोगों ने, वहां बैरिकेड्स लगे हुए हैं। जब तक किसी को इनवाइट नहीं किया जाएगा, किसी भी कार्यालय को छोड़िए, आपके कार्यालय में तो चिड़िया फड़क नहीं सकती। इसका मतलब नहीं, ये है कि स्वाति पालीवाल को पहले वहां पे बुलाया गया है, तभी स्वाति पालीवाल वहां गई थी, अन्यथा नहीं जाती वो। देखिए वो हो जी सकता है आपको मालूम हो ज्यादा। बाकी स्वाति जी जी मालीवाल ने कहीं पे भी अपनी रिपोर्ट में ऐसा नहीं कहा है कि मुझे अमुक आदमी ने बुलाया हो। उसने तो ये कहा है कि मैं केजरीवाल जी से मिलने गई थी और जी जी केजरीवाल जी का ऑफिस जो है अ, ऐसा ऑफिस है कि जिसमें हर कोई आदमी अपनी मर्जी से जा नहीं सकता और हर कोई करेक्ट आदमी करेक्ट। एंटर कर नहीं सकता। तो वहां जी पर जी कुछ जी प्रोटोकॉल है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। ये आप पार्टी की सांसद है वर्तमान में और आप पार्टी के अभी जो वर्तमान में दिल्ली के अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी जी जी रिसेंटली जमानत पे जेल से रिहा हुए हैं। जी जी उस इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो जी जब जी ऐसे इलेक्शन का माहौल चल रहा हो और जो आदमी 10-15 दिन के लिए 20 दिन के लिए जेल पे आया हो और इनका मुखिया हो, तो उस आदमी से अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। तो पहली करेक्ट बात तो यह है कि इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि इन्होंने कोई ऑफिस में फोन किया हो और कोई अपॉइंटमेंट लिया हो या टाइम लिया हो या फिर ऑफिस से इनको कोई टाइम दिया गया हो कि आपको जी इससे जी मिलने के लिए आना है या ये बात है। तो ये अपनी हम्म रिपोर्ट में कहीं पर इस तरह का मेंशन नहीं है और मीडिया के माध्यम से कुछ इस तरह के अभी वीडियोज आ रहे हैं जिनमें वो बैठी हुई है सोफे पे और ऑफिस में कुछ सिक्योरिटीज जो है या इनके पर्सनल जो पीए साहब है वो उनसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम आप बाहर बैठिए, बाहर बैठी है और ये वहीं पर कड़ी मार रही है, धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, मैंने 112 पे फोन कर दिया है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो एक ये मुझे लगता है कि एक ये पॉलिटिकल स्टैंड है और केजरीवाल साहब को बदनाम करने की एक पूरी साजिश है, क्योंकि ये ही एक ऐसे माध्यम है जिसके थ्रू आप उनके ऑफिस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये पार्टी की सांसद रही है और पार्टी की सांसद अभी वर्तमान चल में है और महिला चलो आयोग की कल्याण पूर्व जी, अध्यक्ष। आपका आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मैं मान लेता हूं कि आप पार्टी के सीएम मिस्टर केजरीवाल को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी शायद मतलब साजिश के तहत ये काम हुआ हो। लेकिन आप ये बिल्कुल बताइए, अगर ये कांड हुआ है सोची समझी साजिश के तहत, तो आज जी। तक मिस्टर केजरीवाल या मिसेस केजरीवाल मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं अपना देख सीसीटीवी फुटेज को पब्लिकली बता रहे हैं कि ये चीज हुआ है यहाँ पे? दोनों मौन क्यों हैं? इसके पीछे क्या देखिए, राज है? इसके पीछे राज मैं बताऊं आपके माध्यम से। राज ये बताइए है कि बताइए। वो अभी इस स्थिति में नहीं है जब तक उनको एक्चुअल पोजीशन पता नहीं लग जाए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तब तक वो कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो फिर उसको एक पार्टी
या अपोजिशन पार्टी या दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी उसको फिर मोहरा बनाती है और उनके शब्दों को लेकर, जैसा कि संजय जी उनसे मिलने गए और संजय सिंह जी ने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और केजरीवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी तह तक जाएंगे और अगर ऐसा किया है तो उनको पनिश करेंगे। अब बीजेपी वाले उसी को लेकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्हीं के जो कहे हुए स्टेटमेंट है उसको कोट कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने कहा है कि इनको पनिश करेंगे, तो केजरीवाल साहब पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि किसी आदमी को पनिश करने का कोई अधिकार नहीं है। जब उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी और कुछ वीडियोज आ रहे हैं, तो ये तो उनको शो करना है स्वयं मालीवाल को, स्वाति मालीवाल को, कि वो केजरीवाल साहब के पास ऑफिस में किस लिए गई थी और क्या उन्होंने ऑफिस से कोई टाइम लिया था, या ऑफिस में उनको कोई कॉल किया था, या उनको कोई बुलाया था, या पार्टी से संबंधित कोई मीटिंग थी, या पर्सनल कोई मीटिंग थी। तो इसके बारे में वो अभी अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही। नहीं मीडिया वाले या जो चौथा स्तंभ है उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों गई थी, किस लिए गई थी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रोपोगंडा हुआ है या आपके साथ में इस तरह की हरकत हुई है। तो उसका कोई जवाब नहीं है। सीसीटीवी में डायरेक्टली आया है कि जिस भी बंदे ने केजरीवाल साहब के ऑफिस में स्वाति मालीवाल जी को मारा है, यहां तक कि पेट में मारा है, प्राइवेट पार्ट्स में मारा है, वो सारी चीज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। और जिस बंदे ने मारा है वो सब जानते हैं, मिस्टर केजरीवाल जी उसको अपने साथ लेके एज अ प्रोटेक्शन गार्ड चल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि जिस बंदे ने मारा है और जिसने मरवाया है वो उसको क्यों नहीं सामने दे रहे हैं मिस्टर केजरीवाल। अब मिस्टर केजरीवाल साहब से ये क्वेश्चन पब्लिकली पूछा जा रहा है कि आप बताएं या आपके मिसेस बताएं, मिसेस केजरीवाल, कि स्वाति मालीवाल जो आपके साथ लॉयल थी आज वो डिसलॉयल कैसे हो गई? देखिए मैं इसीलिए तो आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके कहना चाह रहा हूँ कि एक ये पॉलिटिकल स्टैंड है, केजरीवाल जी को बदनाम करने का एक स्टैंड है। और जैसा कि बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उनको पेट में लात मारी गई, उनके प्राइवेट पार्ट पे लात मारी गई, इवन बीजेपी के कुछ नेता या प्रवक्ता तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो पीरियड से थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या एक लेडीज जो पीरियड से हो वो सारे पब्लिक को पता लगता है? तो इनके जो प्रवक्ता है उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देके इसको और कंट्रोवर्सी कर दिया है कि उनको कैसे मालूम कि उनका आदमी कोई वहां पे ऑफिस में था या उनके पास में कोई इस तरह के एविडेंस है। ये तो क्या मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिकल स्टेट है और एक आम पार्टी जैसे कि दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और दिल्ली की 7 सीटें जीतने में सक्षम है, उसको बदनाम करने के लिए आने वाले बाद में इलेक्शन है। और आज ही एक बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल्याण जी वैसे मिस्टर केजरीवाल साहब हर जगह हर बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं और सबसे पहले उनका स्टेटमेंट आता है, क्योंकि मिस्टर केजरीवाल साहब को बहुत अच्छा लगता है मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। यहाँ पे वो पीछे क्यों हैं? हम मीडिया वाले भी सब चौकाचौंध हैं कि मिस्टर केजरीवाल साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना किसी के घर में हो जाए, एक लेडी को मारा जाए, स्वाति मालीवाल भूल जाइए, एक नारी को किसी के घर में बुला के मारा जाए, कितनी बड़ी बेइज्जती है इंडिया की, जबकि नारी प्रधान है, नारी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप उस एंगल से देखें, ना कि स्वाति मालीवाल के एंगल से देखिए, एक उस एंगल से देखिए, स्त्री प्रधान है। बोलिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले जो कुछ दिनों में जैसा हुआ है, एक प्रज्वल रेवन्ना जो थे HD देवगौड़ा के पौत्र साहब, उनके तो 3000 वीडियोज जो हैं वायरल हुए हैं और 3000 वीडियो में उन्होंने बलात्कार किए हैं, हैरेसमेंट किया है और उसके वीडियोज बनाए हैं। उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और उनके लिए वोट मांगते हैं। और आज तक कोई आउट ऑफ इंडिया चला गया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिली भगत है, वो तो आउट ऑफ इंडिया चला गया। इसमें सबसे बड़ी जो खामियाना है वो है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो
सबसे पहले उज्जवल परियोजना थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए हैं। तो कांग्रेस को तो उसका काला चिट्ठा पहले से पता था, तो कांग्रेस क्यों नहीं आगे आई? कांग्रेस को तो आगे आना चाहिए था, उसको आगे आके बताना चाहिए था कि भाई ये इस तरह का आदमी है, आप होशियार रहना। कांग्रेस को आगे आई नहीं। क्या बीजेपी को मालूम नहीं था कि इस तरह का आदमी है? क्या मोदी साहब को अगर मालूम था तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि आप आगे आओ और इसको हाईलाइट करो, क्योंकि वो तो अपनी कुछ नहीं। हाँ बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है, बोलिए। ये सिर्फ एक एजेंडा है कि बीजेपी चाहती थी कि वो आदमी दबंग आदमी है, इलेक्शन जीतने में सक्षम है और गुंडा एलिमेंट है, उसको इन्होंने यही लेकर यही चाहकर अपनी पार्टी में शामिल किया। एग्जैक्टली यही बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और जब वो इस तरह का ये वीडियो जो है वायरल हुए तो उसको पल्ला झाड़ लिया और बदनाम नहीं हो इस कारण उसको आउट ऑफ इंडिया जर्मनी भेज दिया, क्योंकि कोई आदमी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, ऐसा आदमी जो पॉपुलर आदमी हो देश से बाहर नहीं जा सकता है, तो वो आदमी चले कैसे गए? इसमें सर दोनों गवर्नमेंट ही पैनलाइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। सेंट्रल को पता था वो जा रहा है और स्टेट को पता था वो जाएगा। ये दोनों की गलतियां हैं और दोनों की मिली भगत है, जिससे कि उज्जवल परियोजना जो है इंडिया छोड़ के गया। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है राजनीति में। दूसरा एग्जांपल मैं और आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि बोलिए। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे, वेस्ट बंगाल में वोटिंग हो रही थी, वहां पर भी एक इसी तरह का कांड हुआ था जो संदेश खली के नाम से था, और बाद में उन्हीं लेडीजों के जिनके साथ में ये इस तरह की स्थितियां हुई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट बदले और कहा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे खाली कागज पे दस्तखत करवाए गए हैं, हमारे साथ कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई, न हमारे को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, न हमारे को कोई फोर्स किया गया, और ये सब जो है बीजेपी की करतूत है। मगर ये आप इस स्टेटमेंट को किससे जोड़ रहे हैं? मिसेस स्वाति पालीवाल से जोड़ रहे हैं या उज्जवल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी की वजह ये न तो स्वाति माल से जोड़ रहा हूँ न उज्जवल से जोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बीजेपी की किस है या बीजेपी की मेंटलिटी क्या है या बीजेपी किस तरह से लोगों को बदनाम करती है, मैं उससे जोड़ रहा हूँ। जैसे ही इलेक्शन होता है या इलेक्शन की डेट पास में आती है तो ये कोई न कोई इस तरह का जो है कुछ न कुछ करते हैं जिसकी वजह से पॉपुलर हो जाए। आज चैनल इनके हैं, मीडिया इनका है, तो ये बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं कि केजरीवाल साहब स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ये पीए साहब ने पेट पे लात मारी, इन्होंने ऐसा किया, या संजय सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिए। बाकी स्वाति पालीवाल वहां पर क्यों गई थी, किसने बुलाया था, किस कारण से गई थी, ये कोई नहीं पूछ रहा मीडिया वाला, क्योंकि किसी भी मीडिया पे मैं जैसा कि देख रहा हूँ, मेरे पास इतने सोर्स तो नहीं है, बाकी मीडिया के माध्यम से ये पता लग रहा है कि बार बार वही चीजें रिपीट की जा रही है कि केजरीवाल जी से भी पूछताछ होगी। भाई अगर आपके घर में कोई आदमी आता है, एक बात बताओ साहब, मीडिया वाले भी तो इंसान हैं, हमें वो खबरें मिलती हैं जो खबरें अंदर से आती हैं, उसी को हम बताते हैं, उसी को हम आगे पब्लिश करते हैं। हमारे पास जो खबर आएगी हम ही तो वो बताएंगे। हमारे पास तो यही खबर आ रही है कि स्वाति पालीवाल को मिस्टर केजरीवाल साहब ने मिलने के लिए बुलाया था या मिसेस केजरीवाल ने मिलने के लिए बुलाया था और अंदर उसके साथ ये कारियाना हरकत की गई। अब सीसीटीवी अगर फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज देने में क्या प्रॉब्लम है? केजरीवाल साहब के पास तो 2 घंटे का है ये एपिसोड। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपको भी, पब्लिक को भी, मीडिया को भी, क्योंकि आज के डेट में 27 चैनल जो है, बड़े चैनल जो है 27 जिनका होल्ड अंबानी साहब के पास में है, 16 चैनल तो बड़े इंटरनेशनल चैनल है, उनका होल्ड जो है अडानी साहब के पास में है, और 15 चैनल सुभाष चंद्रा जी के पास में है, और ये तीनों ही आदमी तो न्यूज होती है उसको तोड़ फोड़ के और जो इनको विरोधी न्यूज होती है उसको चलाते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल चैनल्स हैं, ये लोग कभी सत्यता नहीं दिखाते, इसलिए गोदी मीडिया के नाम दिया गया है इन लोगों को, और धीरे धीरे इन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए ये क्या कह रहे हैं उस पर मत जाइए, आप ये देखिए कि वहां पर वो गई क्यों थी। आज तक किसी मीडिया ने नहीं बताया कि स्वाति मालीवाल अकेली
उनके ऑफिस में किस लिए गई थी? क्या उसने फोन करके केजरीवाल साहब से टाइम लिया या ऑफिस से उनका अपॉइंटमेंट लिया? क्योंकि जी पार्टी की अगर मान लो मीटिंग होती है, जो पार्टी का वर्कर है, जो पार्टी का सांसद है, वो एक रेपुटेड आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, और फिर इस तरह की हरकत इसके साथ में, मैं मानता हूँ कि इस तरह की हरकत इन्होंने स्टार्ट करी होगी या इन्होंने कोई नॉन सेंस क्रिएट किया है कि उनको कल, भद्दा बुलाया है या बुरा बुलाया है किसी आदमी को, उसकी कल्याण वजह से जी, जो इतने वीडियोस उत्तेजित। वायरल हो रहे हैं, स्वाति पालीवाल को मारते हुए दिखाया जा रहा है, उस मैडम का बाल खींच के इंसान मार रहे हैं, क्या वो वीडियो जी गलत है क्या? वो वीडियो गलत है देखिए, क्या? पायरेटेड वीडियो है? देखो, वीडियो आजकल कुछ भी बन सकते हैं सर। वीडियो आजकल आप कमाल है कैसे भी सर, बना सकते हो। बाकी हो कमाल कर रहे सकता हैं है, सर, मारते हुए का कोई वीडियो बनाएगा क्या? नहीं देखिए, अगर ऐसी बातें हैं तो बीजेपी वाले जी, इसका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? बीजेपी वाले भी इसको आप पार्टी को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसा किया है, पुलिस ने रिपोर्ट की है, और विभव कुमार जो उनके केजरीवाल जी के अब पर्सनल तो सेक्रेटरी जाके है। स्वाति पालीवाल की एफआईआर 2 दिन के बाद लिखी गई है, 2 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई। अब दो ये दिन के क्यों नहीं बाद लिखी गई? एफआईआर लिखी गई है जब। दिल्ली जी, में, दिल्ली में पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली सर में किसके अंडर में, ये आप ज्यादा जानते हैं सर। नहीं, दिल्ली में पुलिस किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल के अंडर अंडर में में है। है। और जी, 2 दिन बाद तो अगर रिपोर्ट लिखी गई है तो इसमें भी कहीं न कहीं झोल है। आपने इमीडिएटली क्यों नहीं लिखी रिपोर्ट? तो क्या उन लोगों से पूछना चाहिए, पुलिस वालों से, कि आपने डिले क्यों किया और आपने क्या करेक्ट। मेडिकल करवाया, आपने क्या किया? और अब जैसे कि विभव कुमार जी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उस रिपोर्ट पे क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? तो उसको प्रोसिक्यूशन तो करे ना, कि भाई कौन आदमी अब गलत है, संज्ञा कौन सही है। पुलिस वालों के पास अब रिपोर्ट आई है, पुलिस तो अब मांग रही है सीसीटीवी फुटेज। अब मिस्टर केजरीवाल साहब को सीसीटीवी फुटेज देना पड़ेगा। देखिए, सीसीटीवी फुटेज अगर से भी बहुत क्लियरेंस होगा, प्लस और भी चीजों से क्लियरेंस होगा कि एक्चुअली स्वाति मालीवाल को पीछे इसके क्या राज है, क्योंकि ये देखो, एक महिला आयोग की बात नहीं है, ये एक महिला की बात है। और महिला के ऊपर हाथ उठाना या महिला को प्रताड़न करना, वो भी राजनीतिक में सिटिंग एमएलए है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कल्याण जी, सांसद है बहुत वो, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बाकी जी, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो एक ही ये राजनीतिक वार है। इसमें आदमी कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक एक्चुअल पोजीशन का कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका पता नहीं चल जाए, तब तक हम किसी एक उसपे नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। कि हो सकता है इसमें स्वाति मालीवाल भी गलत हो सकता है सर, इसमें विभव कुमार भी गलत हो, तो सर इसमें हम कहीं लोग कहीं तो कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन विभव को आज अरेस्ट किया है। विभव को आज अरेस्ट इसलिए किया है क्योंकि मिस्टर केजरीवाल ने ही सरेंडर कराया है विभव को। मिस्टर वैभव आज तक मिस्टर केजरीवाल के साथ घूम रहे थे, लखनऊ गए हैं, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, उनको ये केजरीवाल साहब शेल्टर कर रहे थे। ऐसा क्यों कर देखिए, रहे थे केजरीवाल साहब? मेरा मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब जी, जी, बोलिए। रिपोर्ट 2 दिन तक पुलिस नहीं लिख रही है, जी, तो उसका रीजन है कि 2 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखना, मतलब ये है कि उस चीज को डिनाई करना या नहीं, उसमें कोई एविडेंस नहीं मिलना। उसके बाद में ये है कि ये धीरे धीरे करके सारे एविडेंस मिल रहे हैं, कर रहे हैं, कि जब फोटो खींच रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। किसी आदमी को अगर मान लो इमीडिएटली इस तरह की अगर हरकत होती है और इमीडिएटली आप अरेस्ट करते हो, पूछताछ करते हो, तो वो जाएगा नहीं आदमी। जब आपने पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि पुलिस की है, और पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस वालों से इंक्वायरी करे कि आपने 2 दिन तक 48 घंटे तक कैसे डिले किया। 48 घंटे में जो चलो रिपोर्टें आई है। मान गए, आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। एक तरफ तो जी आप कहते हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश के अंतर्गत था, और दूसरी तरफ जी आप कह रहे हैं कि सेंट्रल के अंतर्गत आती है पुलिस, तो यानी ये भी उनकी सोची समझी साजिश है, यानी बीजेपी का ही ये मैनिपुलेटेड कोई खेल है क्या?
जी, आज मैं मेरे विवेक से या मेरे बिहाफ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जी 101% इसका नतीजा निकलेगा, तो इसमें पार्टी पॉलिटिकल स्टैंड निकलेगा और पार्टी पॉलिटिकल साजिश निकलेगी, और मान जिसमें गया बीजेपी सर, मान गया आपकी बात, मैं मान जी गया आपकी बात। ये पॉलिटिकल स्टंट होगा, हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजनीति आज इतने नीचे स्तर पे चली गई है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया की राजनीति इतनी नीचे स्तर पे चली जाएगी कि अपना कुर्सी बचाने के लिए कोई भी इंसान कितना जी नीचे तक चला जाएगा, ये सोचना भी हम लोग के लिए सोच के भी परे था। लेकिन आज जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है ये राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है। ये बहुत ही गलत राजनीति है, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना। आप पर्सनल अटैक ना करके उसकी इमेज को धूमिल ना करें, आप अपने को ऊपर बताएं। किसी की जी इमेज को धूमिल करके उसको आगे लेके जाना, ये बहुत गलत राजनीति है। जी जैसे बीजेपी वाले भी अभी बोल रहे थे कि मंगलसूत्र बेचेंगे, ये करेंगे और माइनॉरिटी को देंगे, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए सामने। अब जी केजरीवाल साहब भी अटैक कर रहे हैं कि मिस्टर मोदी 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। ये मिस्टर क्या नाम है अपना गृह मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं, मिस्टर अमित शाह के लिए। ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं सामने? इसका मतलब ये है पॉलिटिकल में भी अब कुछ नहीं रह गया है, एक दूसरे पर खींचातानी चालू हो गई है, जी जिससे बिल्कुल सही है। दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा हम जैसी जनता, यानी कि जो वोटर्स हैं उनके ऊपर। वोटर्स बेचारा बहुत सीधा है, वोटर्स को ये नहीं पता है कि अंदर खाने क्या हो रहा है। अंदर खाने जी जितनी भी पार्टियां हैं शाम को 10 बजे के बाद एक टेबल पे बैठती हैं, एक टेबल पे डिनर होता है इनका, एक टेबल पे चाय नाश्ता होता है, और मार्केट बिल्कुल में जब ये आते हैं आमने सामने नहीं होते हैं तो एक दूसरे की कपड़े फाड़ने के चक्कर में रहते हैं। ये बहुत ही गलत पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है मार्केट में। देखिए, मैं एक आप चीज और इससे बताना चाहता हूँ आपके सहमत हैं? माध्यम से। बिल्कुल, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बताइए अगर बताइए। लो इस तरह की हो कि अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता होती है तो उसको जी सार्वजनिक नहीं करते, सार्वजनिक नहीं करते, और करेक्ट। उसमें उस महिला की रेपुटेशन और उस महिला की बदनामी होती है कि जब तक जी कि जी कोई एविडेंस नहीं मिल जाए, जब तक कोई इस तरह की चीज नहीं मिल जाए या आदमी को सजा नहीं हो जाए, तब तक भी उसको छुपा कर रखने की कोशिश की जाती है, छुपाया जाता है। इस तरह का लो है। आज बीजेपी के प्रवक्ता ने कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जी 3 हो गया, मालती का 3 इसका 3 हो गया, तो क्या वो द्रौपदी थी क्या? तो साहब जो है द्रौपदी के 5 पति थे, तो वो ये कहना चाहते हैं क्या कि ये इसके भी 5 पति थे? क्योंकि वो इनको जो है ना द्रौपदी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर यही स्टेटमेंट अगर कांग्रेस ने या अन्य किसी पार्टी ने दिया होता तो अब तक ये पूरे देश में हल्ला करते थे। पहली बात तो यह है कि उस महिला को डिस्क्लोज क्यों कर रहे हैं, बार बार टीवी पे क्यों दिखा रहे हैं। दूसरा ये कि कॉन्फ्रेंस करके उसको एक जो जिस तरह की स्थिति है कि उसका स्वाति मालीवाल को इसलिए दिखा रहे हैं, कल्याण जी, स्वाति जी को इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है, उनको सब जानते हैं। अगर ये कोई दूसरी महिला होती तो उसको शायद ये फ्रंट पे नहीं लेके आते, लेकिन स्वाति को सब जानते हैं, इसलिए स्वाति का चेहरा बार बार दिखाया जा रहा है, और स्वाति के नाम से ही जब ये कांड हुआ है उसको ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं वो ठीक है, मानता हूँ सिटिंग एमएलए है या सिटिंग सांसद है, मगर जिस जी चीज से कंपेयर करना, हमारे धार्मिक ग्रंथों से कंपेयर करना है और ये हाँ, कहना वो है गलत, कि चीरहरण हुआ है, इसका मतलब ये ये है गलत। कि ये द्रौपदी के 5 पति थे या इनके भी 5 जी पति थे। तो ये कि कंपेयर करने वाली स्थितियां, ये लोगों को मिसलीड करने वाली स्थितियां, ये बीजेपी वाले जी जी भ्रामक प्रचार देते हैं, जो बहुत ही मतलब ये कि अच्छे नहीं है। आगे जाकर ये धीरे धीरे राजनीति एक दलदल हो गई जिसमें जो आदमी फंसा जाता है और उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है।
आजकल मर्यादा किसी की नहीं रही है। बार बार ये कहते हैं कि साहब केजरीवाल जी बयान दे, केजरीवाल जी बयान दे, केजरीवाल जी बयान दे। केजरीवाल जी को जब तक हकीकत का पता नहीं होगा तब तक वो क्या बयान देंगे। और आज 13 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख हो गई। जी 5 दिन 7 दिन बाद में, 5 दिन 7 दिन बाद में ये पुलिस एकदम से कैसे एक्टिव हो गई, क्योंकि 2 दिन बाद कल्याण दिल्ली में जी, इलेक्शन है। कल्याण जी, आपका स्टेटमेंट मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि केजरीवाल साहब बयान दे, किससे केजरीवाल साहब बयान दे, केजरीवाल साहब को हकीकत नहीं पता है। अरे सर, केजरीवाल साहब के ऑफिस में ये कांड हुआ है, मतलब घर में हुआ है ये कांड, आप कैसे कह रहे हैं सर? एक चलो कांड हुआ केजरीवाल है, साहब नहीं दे ये सकते, मिसेस केजरीवाल तो दे। जबकि मिसेस कांड केजरीवाल हुआ जब है आई थी, तो जब ये जेल में थे मिस्टर केजरीवाल, तो मिसेस केजरीवाल आके हाथ जोड़ के वोट मांग रही थी, लेडीज को वो हाथ जोड़ के वोट मांग रही थी। तो आज कहां चली गई? आज क्यों नहीं सामने आ रही हैं स्वाति को बचाने के लिए या स्वाति के अगेंस्ट में बोलने के लिए? ऐसा क्या हो देखिए गया मैं मिसेस केजरीवाल को? देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि ये भी हाँ एक बोलिए। पॉलिटिकल चाल है, ये भी एक पॉलिटिकल अरे तो चाल सर, है। 2 दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये जी 5 दिन पुरानी घटना है, आज लेकर आए हैं। ये 5 दिन पहले भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे, 5 दिन पहले भी पूछ सकते थे, मगर ये जानते हैं कि इसका प्रभाव 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में जब इलेक्शन होगा तो उससे 24 घंटे पहले या 72 घंटे पहले इसका प्रभाव होगा, लोगों के दिमाग में एक रहेगा कि इस तरह की हरकत हुई है। तो ये सब मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाह रहा मतलब हूँ कि ये आपका पार्टी को कहने का मतलब ये है कि बीजेपी अब सिंपैथेटिक वोट लेना चाहती है, बिल्कुल 101%, जिस तरह मिस्टर 101% केजरीवाल साहब सिंपैथेटिक वोट ले रहे हैं और इमोशनल वोट ले जी। रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उसी तरह बीजेपी भी इमोशनल कार्ड खेलने लगी है। आप ये कहना चाहते हैं ये क्या? उसी का ये क्रॉस है कि जी केजरीवाल साहब को इन्होंने जेल में डाला और उनको बेल मिल गई। अब पब्लिक उनकी सर, तरफ क्या डाइवर्ट हो बातें, रही है। कल्याण जी क्या बातें कर रहे हैं? मिस्टर केजरीवाल साहब को जेल में डालने वाली बीजेपी कौन होती है? इनको तो ईडी ने डाला है, इनके तो घोटाले ही इतने हैं। शराब देखिए को इतना ज्यादा इन्होंने, जी जी, शराब के इतने ज्यादा इन्होंने घोटाले किए हैं, शराब में इतना ज्यादा इन्होंने पैसे लिए हैं, जिससे कैश लेके गोवा का चुनाव लड़े हैं। क्या बातें कर रहे हैं उसका सर कोई आप? एविडेंस नहीं है सर, उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं सर है। एविडेंस, सर आया तो है एविडेंस सामने ईडी के पास। ईडी तो कह रही है, इनके कई लोगों ने बोला है कि सारा कुछ वहां घूम रहे हैं, कैश में हम लोगों ने अभी चुनाव लड़ा है गोवा का। अभी तक ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ दूसरे के कथन पर या दूसरे के बयानों के आधार पर ही इनको अरेस्ट किए हुए हैं। और जो चार्जशीट अभी जो फाइल की है, अभी नई चार्जशीट फाइल की है रिसेंटली इनके बेल होने के जी बाद जी में, तो जमानत पे छूटने के बाद में, तो नई चार्जशीट अभी फाइल ईयर कोर्ट ने कहा है कि जो गवाह है या जिन्होंने स्टेटमेंट दिया जी है उनके पुराने बयानों की आपने फाइल में क्यों नहीं लगाए। कोर्ट ने ईडी से तलब किया है कि उनके जो भी पुराने बयान है, वो भी 8-10 बयान है, 20 बयान है, उनको आप इसमें लगाइए और फाइल में क्यों नहीं लगाया, उसका जवाब मांगा है। तो ये चाहते हैं कि जो नई फाइल है, एडिशनल फाइल है, उसमें जो जोड़ते जाए और इनको एक तरह से क्रिमिनल घोषित करते जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, ईडी इनकी है, निर्देश इनके चलते हैं। बाकी तो पब्लिक ये है कि ये देख रही है कि नहीं साहब बहुत बढ़िया काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है। बाकी इसके अलावा इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी निर्दोष आदमी को आप फंसा देते हैं। 45 दिन बाद में, 90 दिन बाद में भी ईडी को अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिले इनके खिलाफ, और न ही जी कहीं पे कोई चार्जशीट में इनका नाम है। रिसेंटली इन्होंने चार्जशीट को फाइल की है, वो अभी 15 दिन पहले, महीने भर पहले, 1.5 महीने पहले चार्ज की है, उसमें इनका नाम है। और उसमें मतलब सिर्फ ये आपका है आपका ये कहना है कि मिस्टर केजरीवाल साहब को गलत फंसाया गया है, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इनको जानबूझ के अंदर किया गया है, आपका ये जी कहना है? बिल्कुल, जैसा सर कि क्या बातें संजय कर रहे हैं? एल्कोहल में कितना ज्यादा इन्होंने घपला किया है वो पूरी देश को पता है। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर इनको जवाब देना चाहिए ना। मिस्टर केजरीवाल साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इनके वकील चुप क्यों हैं? नहीं, वकील चुप नहीं है सर, वकील जवाब दे रहे हैं और ये भी जी जवाब दे रहे हैं कि जवाब किस चीज का। आप ये कि कोई चीज जो घटना घटित ही नहीं हुई, आप उसके बारे में उनसे जवाब मांग रहे हैं। जी किसी ने डॉक्यूमेंट्स पे अगर मान लो कोई प्रपोजल बनाया है या किसी ने
एक सुझाव दिया है, तो सुझाव इम्प्लीमेंट हो और उससे वो पैसे ले, या किसी ने उनको पैसे दिए हो, या किसी ने उनको कहीं से कोई ठीक ठीक बैंक से ठीक है, या मैं आपकी हवाले से। सारी बातों से सहमत हूँ। मैं आपकी सारी जी बातों से सहमत हूँ। आपने जो भी अभी तक बोला है, मैं सबसे सहमत हूँ। मुझे जी एक चीज का आंसर दे दें आप। मिस्टर जी केजरीवाल साहब जब इस राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम केवल राजनीति लड़ेंगे और देश को ऊपर लेके जाएंगे। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें शीश महल नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और आज जो शीश महल इनका खड़ा है, आपको भी पता है कितने पैसे से बना है, कितना बड़ा शीश महल बनाया है। क्या एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से इतना बड़ा बन सकता है शीश महल? यस और नो आप बताएं बस। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जी शीश महल बना है और पैसा उसमें काफी लगा है, मगर क्या आप ये बता सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे तब भी शीश महल इन्हीं का रहेगा, या वो शीश पब्लिक का महल होगा, भी इनका, इन्होंने अपने अपने के लिए ही डेवलप किया है। इन्होंने नहीं शीश अपनी महल को अपने लिए डेवलप किया है, किसी और नहीं चीफ ऐसा मिनिस्टर के नहीं, लिए डेवलप नहीं किया है। नहीं ऐसा नहीं है, पब्लिक का जी पैसा लगा है और वो पब्लिक का ही रहेगा। जो आने वाला मुख्यमंत्री है उसका निवास होगा। आज मोदी जी अगर मान लो 85 लाख करोड़ रुपए का आप हेलीकॉप्टर ये तो, है। कल्याण जी आप ये तो भूल जाएं, आप ये तो भूल जाएं कि आप में आम आदमी पार्टी में चीफ मिनिस्टर अगर हैं या रहेंगे तो या तो मिस्टर केजरीवाल रहेंगे या मिसेस केजरीवाल रहेंगे। तीसरे हाथ में ये सत्ता नहीं जाने वाली है, ये तो 100% श्योर है। नहीं 100% देखिए इसलिए श्योर मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे अगर मिस्टर केजरीवाल साहब को अरेस्ट करके जेल में डाला गया था तो मिस्टर केजरीवाल साहब को जेल से सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं था। इनको वहीं पे रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन ये बोले कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे। इन्होंने अपनी जो सक्सेसरशिप थी वो अपनी वाइफ को दे दी, यानी मिसेस केजरीवाल साहब को दे दी। जैसे कि मिस्टर लालू ने किया था, जब मिस्टर लालू जी को जेल में डाला गया था तो उन्होंने मिसेस राबड़ी देवी को बुला दिया था और बैठा दिया था अपनी कुर्सी पे कि आप चलाओ सरकार। सर ये कहां की राजनीति है? मगर देखिए यानी जब आप तक इस्तीफा भी आदमी नहीं दोगे, आप अपने चीजों को कंडेम भी नहीं करोगे और आप जो है अपनी चलाओगे। ये तो देश के दुनिया के जो वोटर्स हैं उनके साथ महा गद्दारी होगी। और हमारे वोटर्स बेचारे इतने सीधे हैं, उनको तो आप जिस तरफ लेके जाओगे वो चले जाते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक वोट और नौटंकी करना मिस्टर केजरीवाल साहब को बहुत अच्छी तरह आता है। ये तो पूरी दुनिया कहती है, सब लोग कहते हैं। देखिए नौटंकी कौन कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि नौटंकी किस तरह से की जाती है, कौन कर रहा है। कोई बहुत जी ज्यादा नौटंकी कर रहा है, कोई कम कर रहा है, सारे नेता नौटंकी कर रहे हैं। और बिल्कुल राजनीति सही। ही एक राजनीति जो करना है एक नौटंकी मानता हूं मैं इसको, क्योंकि नौटंकी ये के बिना रंगमंच है, नौटंकी मंच है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी ये जो है कि आप ये कह रहे हो कि इन्होंने कहा था कि भाई मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा और मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गार्ड नहीं लूंगा, तो जी ये चीजें तो मोदी साहब ने भी कहा था कि अगर मान लो मैं आ गया 15 दिन में 15 करोड़ रुपए दूंगा, 100 दिन बाद में आपको 2000 नौकरियां दूंगा। तो ये राजनीतिक स्टंट है, इनके पर तो आप कुछ ही नहीं कह सकते। ये पार्टी जी जी पॉलिटिक्स के एजेंडा, पब्लिक को बहकाने के एजेंडाज है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप 5 किलो राशन कब तक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या जी जी और कोई जैसे और कोई लालच दे रहे हैं। तो ये चीजें तो पार्टी पॉलिटिक्स है, इसको मैं जी विश्वास नहीं करता। और ये तो हर पार्टी करती है और सब सोचते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, तो आप ये बताइए जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता हो वो फकीर हो सकता है क्या? तो ये चीजें तो मायने नहीं रखती। पब्लिक आदमी का काम देखती है कि पब्लिक इसमें किस आदमी ने कितना काम किया और जी कितना घपला किया। तो घपले को जी तो जी क्या कि विपक्ष पार्टी उजागर करती है और काम को पब्लिक देखती है, और पब्लिक काम के बेस पर ही वोट देती है। आज बीजेपी के पास में कोई काम नहीं है सिवाय ये कि नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने ये किया, ये इनके कर रहे हैं, ये इनकी फैमिली है, ये सारे सत्ताधारी सब। है, ये शहजादे हैं। तो एक ये जुमले चलो हैं। कल्याण जी जी टाइम हमारे पास इतना ही जी था। अब हम ये ठीक सर। गुजारिश करेंगे कि
श्रीमती पालीवाल साहब को जो हैं, स्वाति को न्याय मिले और एक किसी भी महिला के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनीति में है महिला या नहीं है। महिला की इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि महिला प्रधान है। अगर आज इस देश में महिला नहीं होते तो हम सबका अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि हम सबको महिला ने ही जन्म दिया है। इसलिए महिला प्रधान है, उसकी इज्जत करना सब लोग सीखें। जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद सर, नमस्कार।